वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेसेनहैम सर्कल एल्गोरिदम के लिए सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले टर्बो सी ओपन करेंगे। नई फाइल ओपन करेंगे और हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड con.io.h, हैश इंक्लूड graphics.h। graphics.h हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड करते हैं हमारे प्रोग्राम में? क्योंकि जब भी हमको कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि सर्कल, लाइन, रेक्टेंगल हमको ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए हमको graphics.h हेडर फाइल कंपल्सरी हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। उसके बाद में हमारा मेन फंक्शन वॉइड में, इसके अंदर हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जी डी इज इक्वल टू डिटेक्ट और कॉमा जीएम। जीडी का मतलब होता है कि हम कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर यूज़ करने वाले हैं और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। तो उसी के लिए उसके लिए हम जीडी की वैल्यू जो है वो डिटेक्ट सेट करेंगे। और जीएम का मतलब होता है हम कौन सा ग्राफिक्स मोड यूज़ करने वाले हैं, तो वो हम जीएम से बताएंगे। इसके बाद में हम कुछ वेरिएबल लेंगे एक्स कॉमा वाई और एक्स सी कॉमा वाई सी। एक्स कॉमा वाई ये हमारी स्टार्टिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और एक्स सी और वाई सी ये हमारे सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। फिर हम और इंटीजर वेरिएबल लेंगे, इंटीजर रेडियस और इंटीजर पीके। रेडियस जो है वो सर्कल का रेडियस रहेगा, और पीके जो है वो डिसीजन पैरामीटर उसे बोलते हैं। ब्रेसेनहैम सर्कल में हम पीके डिसीजन पैरामीटर लेते हैं। इसका यूज़ क्या है कि इसके वैल्यू के बेसिस पे हम बाकी के पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसको डिसीजन पैरामीटर बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम जो एक्स सी और वाई सी के वैल्यू है सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट से वो हम यूजर से लेंगे। तो उसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम ये वैल्यूज स्टोर करेंगे वेरिएबल एड्रेस ऑफ एक्स सी वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ वाई सी वेरिएबल। उसी तरीके से हम जो सर्कल का रेडियस है वो भी हम यूजर से एंटर करेंगे, एंटर दी रेडियस ऑफ सर्कल। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम उसको स्टोर करेंगे रेडियस वेरिएबल में, एड्रेस ऑफ रेडियस। उसके बाद में हम इनिट ग्राफ फंक्शन लेंगे, इसको 3 पैरामीटर पास करने हैं, एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और लोकेशन ऑफ बीजीआई फाइल। इनिट ग्राफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब भी हमको कोई ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने होते हैं जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, पिक्सल, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ग्राफिक्स मोड में होना चाहिए। तो इनिट ग्राफ फंक्शन जो है वो हमारे सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में लेके जाता है, इसलिए इनिट ग्राफ फंक्शन आपको कंपल्सरीली आपके प्रोग्राम में लिखना है। उसके बाद में हम एक्स की वैल्यू सेट करेंगे 0 पे स्टार्टिंग वैल्यू, और y की वैल्यू हम सेट करेंगे रेडियस इक्वल टू रेडियस। फिर हम डिसीजन वैल्यू पी के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है 3 माइनस ट्वाइस इंटू रेडियस। अभी हम एक वाइल लूप लेंगे,
व्हाइल लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको मल्टीपल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, एक ही पॉइंट हमको नहीं कैलकुलेट करना है, हमको मल्टीपल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हमको व्हाइल लूप लगेगा, क्योंकि हमको वही इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट करने हैं। अभी हम कितने पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, जब तक x की वैल्यू y से लेस देन है या इक्वल टू है तब तक हम पॉइंट्स कैलकुलेट करते रहेंगे, और जैसे ही x की वैल्यू y से ग्रेटर हो जाती है तो फिर हम स्टॉप करेंगे। अभी वाइल लूप के अंदर हम पी के वैल्यू चेक करेंगे कि एक वैल्यू ऑफ पी के इज लेस देन 0, तो जो नेक्स्ट x है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x विल बी इक्वल टू x प्लस 1, y की वैल्यू हमको y ही लेनी है, और जो नेक्स्ट पी के रहेगा उसकी वैल्यू हमको लेनी है पी के प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6। सिमिलरली उसी तरीके से अगर पी के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर उस केस में हम जो नेक्स्ट x है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y विल बी इक्वल टू y माइनस 1, और नेक्स्ट पी के की वैल्यू रहेगी पी के प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 10। उसके बाद में अभी हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, तो अभी हमको वो पिक्सल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम पुट पिक्सल फंक्शन यूज करेंगे और हम उसको ड्रॉ करेंगे। लेकिन ड्रॉ करने से पहले हमको एक्स सी और वाई सी हर एक्स और वाई में हमको ऐड करना है। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सर्कल है वो हम 0 0 सेंटर पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमारा सर्कल का सेंटर क्या है एक्स सी और वाई सी, तो इसलिए हमको हर पॉइंट जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमको एक्स सी और वाई सी कंपल्सरीली ऐड करना है, इसलिए हम एक्स सी ऐड करेंगे प्लस एक्स वैल्यू और वाई सी प्लस वाई वैल्यू, और जिस कलर में हमको सर्कल ड्रॉ करना है, पिक्सल ड्रॉ करना है, उस कलर का कांस्टेंट वैल्यू हमको यहाँ पे पास करनी है। अब ये हो गया हमारा एक पिक्सल तो हमने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन जो बाकी के 7 पिक्सल्स हैं वो हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर आप सर्कल को हॉरिजेंटली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो सर्कल का जो ऊपर का पार्ट होता है और नीचे का पार्ट होता है वो दोनों से एक जैसे होते हैं। उसी तरीके से अगर आप सर्कल को वर्टिकली डिवाइड करते हो तो जो सर्कल का लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के जैसा ही होता है, तो इसको हम सर्कल का सिमेट्री बोलते हैं। तो इसका यूज़ करके हमको बाकी के पॉइंट्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी के जो 7 पिक्सल से या पॉइंट्स है वहाँ मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ पुट पिक्सल, लेकिन हर पॉइंट में हमको एक्स सी और वाई सी ऐड करना है। सो एक्स सी प्लस वाई, ये सेकंड पिक्सल है, वाई सी प्लस एक्स और येलो कलर। थर्ड पिक्सल एक्स सी माइनस वाई, वाई सी प्लस एक्स कॉमा येलो कलर। चौथा पिक्सल एक्स सी माइनस एक्स, वाई सी प्लस वाई और येलो कलर। पांचवा पिक्सल एक्स सी माइनस एक्स, कॉमा वाई सी माइनस वाई और येलो कलर। सिक्स पिक्सल एक्स सी माइनस वाई कॉमा वाई सी माइनस एक्स, सातवां पिक्सल एक्स सी प्लस वाई कॉमा वाई सी माइनस एक्स, आठवां पिक्सल एक्स सी प्लस एक्स कॉमा वाई सी माइनस वाई। तो हमने सारे 8 पिक्सल्स ड्रॉ कर लिए हैं, तो हमारा वाइल लूप हम क्लोज करेंगे और उसके बाद में हम गेट सी एच फंक्शन लिखेंगे
गेट फंक्शन जो है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक आप कोई इनपुट नहीं देते। और फाइनली आपको लिखना है क्लोज ग्राफ फंक्शन। क्लोज ग्राफ फंक्शन क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वापस नॉर्मल टेक्स्ट मोड में या नॉर्मल मोड में लेके जाता है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में पहले इनिट ग्राफ फंक्शन यूज़ किया था, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ग्राफिक्स मोड में लेके जाता है। तो ग्राफिक्स मोड से वापस नॉर्मल मोड या टेक्स्ट मोड में लाने के लिए हमको क्लोज ग्राफ फंक्शन हमारे प्रोग्राम के एंड में कंपल्सरी लिखना है। तो अभी हम इसको सेव करेंगे, इसको नाम देना है सपोज p16.c। ओके करो, कंपाइल करो, सक्सेस, नो एरर्स, रन करो। एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। सपोज सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है 250, 250। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 250, 250 और रेडियस है सपोज 80। तो ऐसा आपको एक सर्कल दिखेगा आउटपुट में। तो इस तरीके से हमने सर्कल ड्रॉ किया है ब्रेसेनहेम सर्कल एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो ऐसे ही आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रोग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।